Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see job date which is coming from L&T. L&T के वर्टिकल में ये जॉब डेट आ रही है और यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज LTTS. इसमें फ्रेशर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपीरियंस के लिए भी हैं. सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, EC, CS, IT इन सभी ब्रांचेज में से किसी में भी आप हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहने वाली है. इसके साथ ही यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये जो देखी जा रही है ये कैरियर्स पे, जो कि ऑफिशियल L&T का कैरियर पेज है वहाँ पर देखा जा रहा है. जैसे कि मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ, ये कैरियर पेज है इसका पूरा. और इसके साथ ही आपका जो टेक्नोलॉजी का ये पेज है लिंक्डइन पर, उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं. ये देखिए इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इन सब में से जो जो हमें ज़्यादा ज़रूरी लगेंगी वो देखी जाएंगे. बाकी लिंक्स मैं आपको इस साइट का दे दूँगा और उसके साथ साथ जो कैरियर पेज है इसका दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं. तो इसमें इंडिया वाला जो है इसमें देखेंगे. अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे कि रोज़ शाम को 7 बजे आपको जॉब डेट मिल जाए. ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि 138 पोस्ट हैं अकेले जो इसका कैरियर पेज है, और ये सभी ज़्यादातर आपकी फ्रेशर्स के लिए हैं और CSIT के लिए तो बहुत सी पोस्ट हैं. और इंजीनियर वाली देखिए M.Tech के लिए भी पोस्ट है, ऐसा नहीं है केवल B.Tech के लिए निकाले. लेड इंजीनियर की है और डिज़ाइन इंजीनियर की है, MBSc है, प्रोजेक्ट लीड है और यहाँ पे ट्रैक लीड है, डिज़ाइन इंजीनियर. इन सब में किस में क्या मांगा गया वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. बाकी फिर ये जैसा मैंने आपको बताया लिंक्डइन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग के लिए निकल के आ रही है. इवन स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल कोई भी हैं उनके लिए कैरियर ग्रोथ में ये काफ़ी यूजफुल रहने वाला है. कैरियर एसएस समिट 2022 विच इज़ ऑन द 12th of June 2022 ये करवाई जा रही है अनअकैडमी की तरफ से. एक दिन का इवेंट है और इसमें आपके डिफरेंट स्पीकर्स होंगे जिनसे कि काफ़ी ज़्यादा जानने को आपको मिलेगा. 1 डे वर्चुअल इवेंट रहने वाला है, आपको कहीं जाना नहीं है, सब कुछ वर्चुअली होगा. और इसमें आप देखें तो डिफरेंट स्पीकर्स जो हैं ये अलग अलग टॉप स्पीकर्स हैं अपनी इंडस्ट्री के, जैसे कि हार्ली डेविसन, वोडाफोन, ACC, सीमेंट, बजाज और TEDx स्पीकर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. 12th जून 2022 को 10 AM से 7 PM तक ये रहने वाला है. इसमें जो वर्कशॉप्स भी होंगी और कुछ सॉफ्ट स्किल के सेशंस भी होंगे, मास्टर क्लासेस हैं, तो एक साथ कई चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर. इसमें देखिए आपको जो सॉफ्ट स्किल्स वाला होगा उसमें आपको पर्सनालिटी, इंटरव्यू, इंटरेक्शंस ये सब इंप्रूव करने सीखेंगे. जो वर्कशॉप्स होंगी वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जिससे कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी. इसमें इसके अलावा आपको लिंक्डइन का प्रीमियम मेंबरशिप होती है जिसकी प्राइस अगर आप देखें तो 9,000 रुपीज़ होती है, तो वो मिलेगी. उससे आप लिंक्डइन को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. सॉफ्ट स्किल इंप्रूवमेंट में वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. उसके अलावा आपके सर्टिफिकेशंस वाले सेशंस भी होंगे. फ्री कोर्सेज भी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के मिलेंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु विल बी अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन. और इसमें मल्टीपल फंडामेंटल कोर्सेज अवेलेबल हैं. 25% स्कॉलरशिप ऑन द अनअकैडमी कोर्सेज आपको मिलने वाली है विच विल बी हेल्पिंग यू इन द मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर ब्रांचेज जॉब आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर. इसके सेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ. इस तरह से कुछ सेशंस रहेंगे, ये पूरा टाइमिंग है. तो आप जब रजिस्टर करेंगे नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, उन लिंक्स में आप जाकर के ब्रांच वाइज रजिस्टर कर. तो जॉब का इसमें देखें हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जैसे डेट वाइज आप देखेंगे. इंजीनियर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पर हम कुछ खोल करके देखते हैं. यहाँ पर लिंक्स जैसे कि एम्बेडेड इंजीनियर का देख लेते हैं. तो एम्बेडेड इंजीनियर में क्या मांगा है वो देखते हैं. इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर आप खुद से भी विज़िट कर सकते हैं इन लिंक्स को. डिज़ाइन इंजीनियर का मैं आपको दिखा देता हूँ, सिस्टम इंजीनियर दिखा देता हूँ यहाँ पर. ठीक, और या फिर आप कीवर्ड सीधे M.Tech या इंजीनियर डाल करके सर्च कर सकते हैं, या फिर जो भी कीवर्ड आपको यूज़फुल लगे जिससे रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट्स आपको मिल सकती हैं. ठीक है, जैसे मैंने इंजीनियर डाला तो कुछ इसमें फ़िल्टर आउट हो गए, 74 रिज़ल्ट ही है. अब यहाँ पर लीड इंजीनियर है, डिज़ाइन इंजीनियर है और केवल इंजीनियर करके भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं. जैसे ये 3 जून को आई थी इंजीनियर. ठीक है, इसको खोल लेते हैं यहाँ पर. ये 3 जून की ये भी वैकेंसी है इंजीनियर की. ठीक, सीनियर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, CSIT के लिए है. और प्रोजेक्ट इंजीनियर ये देख लेते हैं. ठीक, तो ये सब है, मैंने इतनी ओपनिंग्स आपके लिए खोल दी हैं और फिर बाकी आप खुद से देख लीजिएगा. यहाँ पर एक एक को देखते हैं. एम्बेडेड इंजीनियर में जैसे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, चेन्नई में लोकेशन है और C लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और ये सब कंप्यूटर स्किल्स कुछ चाहिए. तो ये आपको बेसिकली कंप्यूटर वालों के लिए होगा. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं. इसमें अप्लाई कुछ करना है, अप्लाई के लिए सीधे से अप्लाई नाउ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है अप्लाई में करना. और अगर हम डिज़ाइन इंजीनियर का देखते हैं तो डिज़ाइन इंजीनियर देखिए यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया ऐसा. जनरेटिंग शीट मेटल एंड वेल्ड मेटल फॉलोइंग द मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन ड्राइंग क्रिएशन. तो ये बेसिकली आपका हो जाता है जो कि आपके जो भी डिप्लोमा या फिर B.Tech वाले होंगे मैकेनिकल के, क्योंकि मैकेनिकल में इस तरह से आप सॉलिड वर्क्स, कैटिया इन सब पे काम कर रहे होते हैं. तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है. 4 जून को निकला है LTTS में. और यहाँ पर डिज़ाइन की नॉलेज जिनको अच्छी है उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा. ठीक है, कुछ भी अलग से नहीं लिखा है कि
कि जॉब एक्सपीरियंस कितना चाहिए और कौन सी ब्रांच प्रेफरेबल है। तो सारी ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल हैं, बट जो अप्लाई करने के लिए आपको देखेंगे कि जो क्राइटेरिया है, अगर आप क्राइटेरिया देखें तो ये क्राइटेरिया सबसे अच्छा फिट होता है आपका जा करके डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, ठीक है, उससे रिलेटेड ब्रांचेस में। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर सिस्टम इंजीनियर की वैकेंसी है, तो सिस्टम इंजीनियर में आपका सिस्टम इंजीनियर का ये देखिए पोस्ट है, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट एंड सिस्टम लेवल वाला है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप देखें तो या तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ नॉलेज हो, अदरवाइज़ आप देखें तो CS वाले यहाँ भी एलिजिबल हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली इसमें कोई भी सिस्टम इंजीनियर अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कुछ अलग से इसमें नहीं मांगा है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे LTTS यहाँ पे बताया गया 18 to 48 मंथ्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसमें देखिए नीचे आने पर आपको दिखेंगी चीज़ें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट है, 3 इयर्स डिजिग्नेशन एक्सपीरियंस ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। आपका एजुकेशन जो है, ये देखिए एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आपका BE इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल टूल डिज़ाइन एंड मोल्ड डिज़ाइन में है। डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हो सकता है डाई डिज़ाइन एंड मोल्ड डिज़ाइन में। तो इनमें से कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो और 3 साल का ये मॉडलिंग वाला एक्सपीरियंस हो तो उसमें ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये, ठीक है। तो मॉडलिंग या डिज़ाइन की काफ़ी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई हैं और ये डिपेंड करता है, आपको एक एक लिंक खोल के देखना पड़ेगा। वडोदरा में ज़्यादातर वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये देखिए 3 जून का ये भी है, इसमें क्या मांगा गया है थोड़ा नीचे आने पर आपको दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इसमें भी वही चीज़ मांगी गई है, ठीक है। तो ये दोनों वैकेंसीज़ हो गई। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ये जो है ये अलग लोकेशन पे है, ठीक है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं यहाँ पर इंजीनियर को हटा करके भी नॉर्मली आप सर्च करेंगे तो आपको एक एक लिंक्स देखना पड़ेगा जो आपको लगता है कि आपके प्रोफाइल से थोड़ा बहुत मैच करता है। एक तो तरीका ये है, मैकेनिकल इंजीनियर का ये है, देखिए मैकेनिकल इंजीनियर का साफ साफ है, तो यहाँ पर मैकेनिकल वाले एलिजिबल होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया। तो एक्सपीरियंस फ्रेशर वाली वैकेंसीज ज़्यादातर आपको लिंक्डइन पे देखने को मिलेंगे। फ्रेशर वाली वैकेंसीज आपको लिंक्डइन पे इस तरह से देखने को मिलेंगी, जैसे तो सबसे पहले तो ये इंजीनियर, जिसमें इंजीनियर लिखा है ज़्यादातर वो CS वाले होते हैं, तो ये 5+ वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑटोकैड डेवलपर देखिए, ऑटोकैड डेवलपर की पोस्ट है, डिप्लोमा मैकेनिकल फ्रेशर, ये साफ साफ फ्रेशर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं, देखिए इसमें क्या मांगा गया है, जस्ट सेकेंड, ये लोड हो रहा है पूरा, ठीक है। वडोदरा में ये लोकेशन है और इसमें आपका बस डिप्लोमा इन मैकेनिकल मांगा गया है, ठीक। तो इसमें आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिंक्स आपके लिए खोले हुए हैं, जैसे डिज़ाइन इंजीनियर की ये पोस्ट है L&T सर्विसेज लिमिटेड में, ठीक है। इसमें क्या मांगा गया है, इसमें बेसिकली आपको डिज़ाइन की नॉलेज होनी चाहिए, बस कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया, तो इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर अगर आप देखें मैकेनिकल प्रोडक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पर, देन आपका मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर की पोस्ट है। तो इस तरह से डिफरेंट पोस्ट आपकी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हर तरह की पोस्ट मिलेंगी आपको। बस यहाँ पे सर्च करना है कंपनी का नाम और जो यहाँ पर मैंने आपको लिंक दिया था ऑफिशियल साइट का L&T का, यहाँ से आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक एक पोस्ट पर देखते जाएंगे, आपको डिटेल्स मिलती जाएंगी। ये देखिए एक वैकेंसी मैं आपको बता रहा था 1 जून को ये निकली है। यहाँ पर आप देखें तो डिमॉन्स्ट्रेट टीम बिहेवियर, एग्जिबिट गुड कम्युनिकेशन, वर्बल, और यहाँ पर कोई भी ब्रांच वाले M.Tech वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका M.Tech इंटर्न करके ये निकला हुआ है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी वगैरह तो नहीं डिस्कस करी गई कहीं पर, बट ये है कि ये वैकेंसीज़ हैं, जैसे चेन्नई LTTS में ये 18 to 48 मंथ्स का, ये मैंने आपको इंजीनियर वाला दिखाया था। यहाँ पर एम्बेडेड में देखें तो एम्बेडेड में भी निकली है जॉब, 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोमोटिव एंड स्ट्रॉन्ग C स्किल्स हो। तो इस तरह से आपके डिफरेंट ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं जो कि LTTS में आई हैं। तो मैंने आपको ये प्रोसेस बता दी कैसे आपको चेक करना है कि जो जॉब डेट्स आ रही हैं उसको चेक कैसे करेंगे LTTS में और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो भी इसमें एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखते रहिएगा, ये क्योंकि 138 में एक एक खोल करके यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट इसमें लगभग सभी ब्रांचेस के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ रहती हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, ठीक। मैकेनिकल के लिए तो इस समय काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पर, और CS वाली भी कई वैकेंसीज़ दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक। बाकी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर डिप्लोमा और B.Tech दोनों की ही वैकेंसीज़ मिल जाती हैं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।